नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ तो नहीं बताएंगे, लेकिन जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगभग 60 से 70% का शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट नीचे गिरा है। जी हाँ, जैसा कि जब भी लोग एग्ज़ाम हॉल से निकले तो बोले मेरा 70 आ रहा है, मेरा 65 आ रहा है, मेरा 60 आ रहा है। जब वो यूट्यूब से मिला, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद तो यूट्यूब ही पहला आधार होता है मिलाने का। जो जितने भी इंस्टीट्यूट क्लास करवाए हैं सारे ने अपना आंसर बताया सबका। फिर बोले 5 नंबर 2 नंबर मेरा घट गया, यानी कि 60 58 57 पे आ गया। लेकिन जब प्रोविजनल आंसर की जारी होता है तो उसमें फिर आ जाते हैं 55 54 पे। और जब बीपीएससी की तरफ से ओमर शीट जारी किया जाता है तो उसमें भी से 3-4 नंबर सबका घटता है। बढ़ लगभग कुछ ही का रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रेशियो है तो वो नंबर घटने का है। लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट सर्वे सब करवा रहे हैं कट ऑफ को लेकर, तो सबका कट ऑफ वहीं के वहीं सीमित हो रहा है। नंबर अभ्यर्थियों का घट रहा है, लेकिन कट ऑफ बताने वाले सब वही बता रहे हैं कि 60 ऐसे रहेगा, 65 रहेगा, 70 रहेगा। एटलीस्ट कितने तो यूट्यूब चैनल वाले इतने भी बता रहे हैं कि 80 कट ऑफ भी जाएगा, जो कि अगर डीएड बीएड रहते भर में भी 80 कट ऑफ जाने वाला है नहीं। एक सर्वे आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं कि अगर रेलवे में 1 लाख फार्म आता है तो उसमें अभ्यर्थियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास रहता है। फिर भी उनका कट ऑफ 60 से 65 के आसपास ही रहता है। तो इसमें तो मात्र अगर हम डीएड बीएड को मिला के भी बात करें तो 7.5 लाख या 7 लाख कैंडिडेट आसपास है, जिसमें उतना कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए भी नहीं है। बहुत सा कैंडिडेट का एग्ज़ाम छूटा है, बहुत सा कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए भी नहीं है। अगर रिपोर्ट जिस दिन एग्ज़ाम था उसके बिहानों के पेपर में बोला गया था कि 5.5 लाख ही स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं। तो अगर मान लें कि 1,70,000 यानी कि 2.25 लाख सीटों पर जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे वो 6 लाख के आसपास मान सकते हैं कि इतना कैंडिडेट दिए थे। अब आते हैं 1-5 की प्राइमरी की। तो 1-5 की बात करें तो अगर डीएड बीएड मिलाते हैं तो पहला दिन जो एग्ज़ाम हुआ था वो 5.5 लाख कैंडिडेट दिए थे 80,000 सीट पे। अगर डीलेट की बात करते हैं तो 3,80,000। वैसा भी नहीं है कि वो 3,80,000 प्रॉपर एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें भी कुछ कैंडिडेट होंगे। तो 3,50,000 हम मान सकते हैं कि इतना कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए होंगे। अगर इतना कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, जो लगभग सीटेट में फेल है। हाँ, बीपीएससी में पास है, बीपीएससी में अच्छा नंबर ला के बैठे हुए हैं, 60 64 62 63 नंबर ला के बैठे हुए हैं, लेकिन उनका सीटेट में क्रॉस लग रहा है। यहाँ भी अभ्यर्थियों की संख्या घट रहा है, लेकिन सब वही कट ऑफ लेके बैठे हुए हैं। तो हमने एक सर्वे करवाया है, सर्वे में देखें हम आपको बता देते हैं। देखिए, टारगेट सीटेट का सर्वे है, हमने पहले ही दिन डाला था। एक दिन का ये है, देख सकते हैं कि ओमर शीट आप अपना नंबर मिलाने के बाद घट रहा है या बढ़ रहा है, वोट जरूर करें। तो इसमें से अगर आप देख सकते हैं कि 100 कैंडिडेट मानते हैं तो 100 कैंडिडेट में 67 यानी कि 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका नंबर घट रहा है, और 33 कैंडिडेट ऐसे हैं 33% यानी 30% मान लिए कि उनका नंबर बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ छूट गया दोस्तों कि इसमें हमने सेम वाला नंबर नहीं रखा। अगर मान लिए कि रेशियो निकालते हैं कि 100 कैंडिडेट हैं तो 100 कैंडिडेट में आप 60 का 7 माइनस कर देते हैं। 60 कैंडिडेट का नंबर घट रहा है तो 20 कैंडिडेट का नंबर बढ़ भी रहा है, लेकिन 10 कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका नंबर सेम टू सेम रहा है। मुझे यहाँ पे एक कॉलम देना चाहिए था सेम टू सेम नंबर का। अगर रेशियो निकाले तो 10,000 कैंडिडेट इसमें भाग लिए हैं। 10,000 कैंडिडेट में 6,500 ऐसे हैं जिनका नंबर घटा है, 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर बढ़ा है, और 1,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर सेम का सेम रहा है। ये हमने रिपोर्ट आपको बताया, ये हमने टारगेट सीटेड का रिपोर्ट दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बिट्टू एडवाइजर का ही भी रिपोर्ट देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ओमर शीट से नंबर मिलाने के बाद नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए बढ़ने की संख्या 30% है और घटने की संख्या 70% है। वहीं इसमें भी 6,000 के आसपास सर्वे हुआ है। बहुत सारा ग्रुपों में हम ये देखते हैं कि बीएड अगर आ जाएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। लाजमी है कि बीएड आएगा तो कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन
बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि देख लीजिए हम लोग आते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाता है, हम लोग पढ़ने में कितना तेज़ है। ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है कि आप आ रहे हैं तो आपका कट, ये हो रहा है कि आपकी संख्या आ रही है तब कट ऑफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 60 नंबर लाए हैं तो कोई डीलेट कैंडिडेट 60 नंबर नहीं लाया। डीलेट कैंडिडेट ऐसे बहुत सारे भी हैं जो 70, 82, 85, 74, 71 नंबर ला के बैठे हुए हैं। तो क्या वो ये हैं अनपढ़ गंवार हैं, उनको पास जानकारी नहीं है? ये थोड़ा सा बीएड वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा सा भ्रम है कि हम, हाँ आपकी संख्या अधिक आ रही है तो आपकी संख्या अधिक आने से कट ऑफ की डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ना कि आपके पढ़ने की नॉलेज बढ़ जाएगा। जितना अगर सर्वे निकाला जाएगा तो जितना कैंडिडेट आप 60 से ऊपर ला के बैठे हुए हैं तो उतना कैंडिडेट ऐसे भी हैं डीलेट कैंडिडेट जो 60 प्लस ला के वो भी बैठे हुए हैं। तो एक रेशियो में आइएगा तो दोनों बराबरी के लेवल में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कह दीजिएगा कि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है और डीलेट के पास कम नॉलेज है। तो एक रिपोर्ट हमने आपको बताया दोस्तों। देखिए यहाँ भी 2 भागों में बटेंगे, एक डीलेट बटेंगे, एक बीएड बटेंगे। अगर हमने डीलेट के पक्ष में बोला तो बीएड वाले गाली देंगे, और अगर हमने बीएड के पक्ष में बोला तो डीलेट वाले गाली पढ़ेंगे। ये हमारा फिक्स है। देख लीजिएगा, मेरा कमेंट में पढ़ लीजिएगा, कुछ ना कुछ गाली देने वाले आपको यहाँ मिल जाएंगे। खैर मेरा जो काम था रिपोर्ट देना वो हम रिपोर्ट दिए। ये मान लीजिए कि 60 से 70% का नंबर घटा है और 30% का नंबर बढ़ा है, या 25% का नंबर बढ़ा, 10 नंबर ऐसे हैं जिनका सेम टू सेम रहा है। तो कट ऑफ मेरी संभावना से नीचे ही रहने वाला है, ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर बीएड शामिल होता है तो अप्रोक्स समझिए कि 63 से 64 आपका कट ऑफ जा सकता है जनरल का। बाकी उसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा खेल जनरल पे है। जितना जनरल का कम जाएगा उतना कैटेगरी का भी कम जाएगा, जितना जनरल का हाई जाएगा उतना ही कैटेगरी का हाई जाएगा। ये सारा का सारा डिपेंड जनरल की सीट पे डिपेंड करता है कि जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।